वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, आज एक गंभीर विषय है। तुष्टीकरण के राजनीति से देश कहाँ पहुंच गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल, सपा हो, बसपा हो, ममता बनर्जी का दल हो, लालू का दल हो, शरद पवार का दल हो, तुष्टीकरण का पराकाष्ठा इन्होंने पार कर दिया। कुछ उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। बिल्किस बानो बलात्कार केस के 11 अभियुक्त बरी हुए, 15 साल की सजा काटकर। सुप्रीम कोर्ट में एक ने हलफनामा दिया था इन अपराधियों में से कि हमने बहुत सजा काट ली, चाल चलन के हिसाब से हमें बरी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया या कमेटी गठित करके जो फैसला लेंगे तो ले लीजिए आप। 11 अभियुक्त बरी हुए। मैं स्वयं बलात्कार जैसे घृणित कार्य करने वालों को पसंद नहीं करता, लेकिन जिस स्तर से इस कार्य का विरोध होना चाहिए था नहीं हुआ। कि बरी न हो, ऐसे अपराधी बरी न हो, इसका जिस हिसाब से विरोध होना चाहिए था नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जो कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने पार कर दी थी। हिंदू समाज अपने आप को ठगा और छला महसूस करने लगा था। उसके कारण आज ये खाई बढ़ गया कि अपराधियों में भी धर्म देखा जाने लगा। कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। पहलू खान, जिसे गौ तस्कर समझ के राजस्थान में पीट कर मार दिया गया, ये बहुत गलत काम था। अगर गौ तस्कर था तो कानून से सजा देता, व्यक्ति सजा देने का अधिकारी नहीं। लेकिन राहुल गांधी समेत सभी विपक्षियों ने इसकी घटना को सर पे उठा लिया। धरना, प्रदर्शन, हो हल्ला शुरू हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखलाक की हत्या हुई, उसमें भी राहुल गांधी धरने तक बैठ गए। विपक्षियों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। उसी समय झारखंड में घटना हुई, उस पर भी यही हुआ। लेकिन आप याद करिए, कश्मीर में लड़की बच्चियों का बलात्कार करके आरा मशीन पे उनको चीरा गया, क्रूर हत्याएं हुई। इस कांग्रेस ने कब आंदोलन किया? इन विपक्षी दलों ने कब आंदोलन किया? अभी हाल में कन्हैया लाल का गला रेता गया, महाराष्ट्र में एक सज्जन का गला रेता गया, कर्नाटक में यही घटना हुई। कांग्रेस सहित किसी विपक्षी ने आवाज उठाई? सिर्फ घटना की निंदा करके उसके बाद बोलना उचित नहीं समझा। मुजफ्फरनगर के दंगे में राहत शिविर में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। लेकिन मनमोहन सरकार ने आंकड़ा मांगा था कि मुसलमान कितने हैं, यह आंकड़ा। जब हिंदुओं को आप एक किनारे छोड़ दोगे, हिंदुओं के प्रति आपके पास संवेदना के शब्द नहीं रहेंगे, हिंदू सिर्फ आपके हाँ में हाँ क्यों हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी गठन काल से ही हिंदूवादी पार्टी कही जाती है। इसने हिंदुओं के हर मुद्दे को उठाया। तो स्वाभाविक है, जब आप हर घटना पे एक पक्षी आवाज उठाओगे। दिल्ली में डॉक्टर नारंग की हत्या हुई, एक समुदाय विशेष के लोगों ने मारा। अंकित सक्सेना की हत्या की एक समुदाय के विशेष के लोगों ने। रिंकू शर्मा की हत्या की एक समुदाय विशेष के लोगों ने। राहुल 18 साल के लड़के की हत्या इसलिए कर दी गई, एक समुदाय विशेष मुस्लिम लड़की के साथ पढ़ता था और उससे बातें करता था स्कूल के बाहर, उसे मार दिया गया। हरियाणा में
एक हिंदू लड़की के, एक समुदाय विशेष के लड़के ने इसलिए मार दिया, उसके प्यार को कबूल नहीं कर रही थी। अंकित शर्मा को सैकड़ों चाकुओं के निशान गोद कर बनाए गए उसके शरीर पे और मार दिया गया। किसी ये पे कांग्रेस आंदोलित हुई हो या विपक्षी दल आंदोलित हुए हों, आपको याद हो तो बता दीजिए। जब आप तुष्टीकरण के पराकाष्ठा को पार करते चले गए, इसमें हिंदुओं का क्या दोष, भाजपा का क्या दोष? भाजपा तो हिंदूवादी पार्टी बन के आई ही थी। शिवसेना जैसी हिंदूवादी पार्टी कही जाती थी, जो भाजपा से ज़्यादा कट्टर हिंदूवादी थी, वह भी तुष्टीकरण करने लगी और इन लोगों के गलबहियाँ करके कांग्रेस और पवार के साथ सेकुलरवादी हो गई। तो हिंदुओं के पास बचा क्या? जब आपने लाइन खींच दिया, सिर्फ मुसलमानों के लिए आंदोलन होगा, सिर्फ एक समूह विशेष के लिए आंदोलन होगा, तो आज जो ये स्थिति पैदा हुई है, इसके जिम्मेदार कौन हैं? इसके जिम्मेदार सीधे सीधे कांग्रेस सहित वह सेकुलर दल हैं जो मुसलमानों के मुद्दे पर तो सर पटकने लगते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम हो जाए तो इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। आज हिंदू मुसलमानों के बीच जो खाई बनी है, या खाई बनाने का काम या तुष्टीकरण दल जो तुष्टीकरण करने वाले जो दल हैं, यही है। अगर आज आप हिंदुओं के प्रति भी आवाज़ उठाए होते, मुसलमानों के प्रति भी आवाज़ उठाए होते, तो आज यह स्थिति देश में नहीं होती। आप आरोप भाजपा पे लगाते हो और देश की स्थिति खराब करने वाले को खुद आप लोग हो। आप लोग एक वोट, एक वर्ग विशेष, एक समूह विशेष की वोट के लिए कुछ भी कर सकते हो। जब कमलनाथ कह सकते हैं कि मुसलमानों का 100% वोट हमें चाहिए, कि हिंदू सोचने पे विवश होता है कि हमें 100% कहा जाना चाहिए। माफ़ करिए, अभी 100% हिंदू एकजुट नहीं हुए हैं। अगर आप लोग तुष्टीकरण का रवैया नहीं छोड़े और कल 100% हिंदू एकजुट हो गए, तो कांग्रेस सहित इस सेकुलरवादी दलों को देश से दूर हो जाना पड़ेगा। वंदे मातरम, भारत माता की।